स्थापितों को वास्तविक पर्चा मिल चुका है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 16 अक्टूबर के कार्यक्रम में लगभग 5,500 पर्चा उस समय बन के तैयार था। बरारी अंचल और कुशल अंचल का उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लगभग 10 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पर्चा दिया गया। तो शेष बचे हुए सभी लाभुकों को पंचायत वाइज उसी पंचायत में कैंप करके कल भी दिन भर कैंप किया गया है। उसके लिए कल भी सभी पंचायतों में टीम ने कैंप करके डिस्पोजल किया है। कल के कैंप के बाद लगभग 1100 के आसपास पर्चा बच गया था, उनका आज भी सभी पंचायतों में फिर से कैंप किया जा रहा है। और आज के बाद अगर बच जाएगा तो कल भी सभी पंचायतों में हम लोग कैंप करवाएंगे। और ये जो 5,500 पर्चा हम लोग द्वारा तैयार किया गया था उनका वितरण कल तक हम लोग पूरा करवा देंगे। और इसके अतिरिक्त अभियान बसेरा 2 में क्योंकि सभी अंचलों में जितने भी भूमिहीन है उसका सर्वेक्षण भी भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया है। और उसके पोर्टल पर अभियान बसेरा 2 के पोर्टल पर सभी अंचलों में जो भूमिहीन है उसका भी हम लोग एंट्री पूर्व में किए हुए हैं। उसके लिए विभाग के स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले 2 महीनों में हम लोग लगभग 764 लोगों को उसके तहत भी अभियान बसेरा 2 के तहत भी पर्चा का वितरण का कार्यक्रम किए हैं। उन सभी का भी हम लोग अगले कुछ दिनों में जिनका बन के तैयार हो गया उनको लगातार वितरण करेंगे। कितने पंचायत के लोग शामिल हैं? जो गंगा और कोसी के कटाव से पीड़ित था उसमें बरारी का 8 और कोशिला का 1 पंचायत का पर्चा बन के तैयार हुआ था। लेकिन जो अभियान बसेरा 2 का पोर्टल है उसमें सभी प्रखंड के सभी पंचायत में जहाँ कहीं भी भूमि उस समय सर्वे में पाए गए थे उन सभी का भूमि उपलब्धता के आधार पर लगातार अभियान के तौर पर कार्रवाई किया जा रहा है। विभाग का टारगेट है कि अगले कुछ महीनों में अभियान चलाकर जहाँ कहीं भी इस प्रकार के भूमि पूर्व में सर्वे में पाए गए हैं उनको अभियान चलाकर अभियान बसेरा 2 के तहत भूमि उपलब्ध कराएंगे। सर एक सवाल है सर, बारसूल में एक महिला सुपरवाइजर का आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर किरण कुमारी का वीडियो पैसा लेते हुए वायरल हो रहा है और एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि हर एक आंगनबाड़ी से 2500 रुपया उसका बंधा हुआ। इस क्या एक्शन लिया जाएगा सर? आंगनबाड़ी में घोर अनियमितता की बात पूर्व में बताया गया है कि इस प्रकार का अगर कहीं पे भी शिकायत आता है तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर पूर्व में भी जांच हुआ है, सस्पेंड भी हुआ है, DPO ICDS भी सस्पेंड हुई है। तो अगर इस प्रकार का मामला है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। टीम गठित करके हम लोग उसका जाँच करवाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर कहीं भी शिकायत होता है चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, सरकार के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाता है। तो जो आपका शिकायत है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर PM गति शक्ति योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित गति शक्ति के तहत भारत सरकार का टीम कटिहार जिला में आया है और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों का PM गति शक्ति के बारे में एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से उसमें एक नेशनल मास्टर प्लान बनना है। उसके तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक प्लानिंग के लिए और विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सभी विभागों के द्वारा अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के जो डाटा हैं उनका एंट्री उस पोर्टल पर किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी उस पोर्टल पर एंट्री किया गया है। कटिहार जिला में बीटा वर्जन उसका लॉन्च किया गया है और वर्तमान में सभी विभाग के पदाधिकारियों को उसका लॉगिन क्रेडेंशियल इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया है और किस प्रकार से उस पोर्टल का भविष्य में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की प्लानिंग में यूज़ करना है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, आंगनबाड़ी हो, रोड हो, रेलवे हो या अन्य विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स हो, तो सभी उस पोर्टल पर विजिबल होने से आपस में सभी विभाग एक दूसरे के परियोजनाओं को देख पाएंगे और उनको बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगा। उस उद्देश्य से आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है जिसमें भारत सरकार के टीम के द्वारा सभी पदाधिकारी को डिटेल में प्रशिक्षण दिया गया। कटिहार में पर्यटन के क्षेत्र में 2-3 ऐसी गोरखनाथ मंदिर हुआ, लक्ष्मीपुर का ऐतिहासिक गुरुद्वारा हुआ, उस दिशा में क्या कोई पहल की जाएगी? जितना डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान में संबंधित विभाग के द्वारा डाटा एंट्री किया जाएगा उसका उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान में परियोजनाएं चल रही हैं उनका भी हम लोग डाटा एंट्री करेंगे और साथ ही जो भविष्य में परियोजनाएं ली जा सकती हैं उनको भी एंट्री करेंगे और साथ ही उन परियोजनाओं को फलीभूत करने के लिए और क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि टूरिज्म का कोई साइट है तो उस पर रोड भी बनने की आवश्यकता है, आसपास में अच्छा अकोमोडेशन का फैसिलिटी भी होने की आवश्यकता है या अन्य कोई भी सुविधा डेवलप करने की आवश्यकता है, उसका भी उसके गैप एनालिसिस के माध्यम से संबंधित विभाग उस पर काम करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जहाँ कहीं भी टूरिज्म साइट है या बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके आसपास में कोई नई सुविधा डेवलप करने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारियों को डाटा ऑनलाइन सभी विभाग को दिख जाने से उनको अपनी प्लानिंग में निर्णय लेने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार से अगर टूरिज्म साइट पर भी कोई प्रोजेक्ट्स उनको लेने की आवश्यकता होगी तो आसानी से राज्य सरकार के स्तर से केंद्र सरकार के स्तर जब भी भविष्य में प्रोजेक्ट किया जाए तो उसको प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। सर मनिहारी पंचायत बताया गया कि अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वेक्षण में जिनका भी ऑलरेडी नाम है, चाहे मनिहारी हो, अहमदाबाद हो या किसी भी प्रखंड में हो, हम लोग उसके लिए अभियान बसेरा 2 के तहत ऑलरेडी सर्वेक्षण में जिनका नाम है उनके लिए भूमि उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध है उनको अभियान बसेरा 2 में भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू।